के कारण नायिका को अपने पिछले जीवन में खेले गए खेल में पुनर्जन्म लेना पड़ा। वह जानती थी कि भविष्य में उसे खेल के नायकों द्वारा मिटा दिया जाएगा। परास्त होने के भाग्य से उसने चुपचाप अपनी ताकत में सुधार करने का फैसला किया। इसलिए उसने अपना जीवन 3 साल की उम्र में शुरू किया। इसलिए वह राक्षसों से लड़ने और उन्नत करने के लिए अकेले जंगल में चली गई। उसने सबसे निचले स्तर के कीचड़ और जादुई पत्थरों से शुरुआत की। जैसे जैसे राक्षसों का सफाया होता गया, नायिका की गति भी बढ़ती गई। उसने पागलों की तरह पीसना शुरू कर दिया। फिर विभिन्न सहारा खरीदने के लिए जादुई पत्थर बेचे। पहले एक ताबीज था जो उसे तेजी से बढ़ने की अनुमति देता था। नायिका ने कालकोठरी को चुनौती देना शुरू कर दिया। 2 मिनट की जुदाई के बाद मैं पूरी तरह से घर लौट आई हूं मोदी को खरीदा और बड़ी संख्या में राक्षस झुंड में बाहर आए। लेकिन नायिका ने उन सभी को जादुई पत्थरों में बदल दिया। यह दिन ब दिन साल दर साल चलता रहता है। अपनी ताकत से उसने अनगिनत कालकोठरी को पार कर लिया। जल्द ही नायिका 15 वर्ष की हो गई और अपने पिछले जीवन की यादों के साथ स्कूल में दाखिला लेने का समय आ गया। उसके सामने की इमारत बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि खेल में होता है। वह पहले अपना सामान रखने के लिए छात्रावास में गई और फिर स्कूल के गेट पर गई और खेल के नायक के आने का इंतजार किया। खेल का नायक स्कूल में प्रवेश करने का समय चूक जाता है क्योंकि उसने बुजुर्गों की मदद की है। दरवाजे की रखवाली करने वाला व्यक्ति मंत्री का बेटा ओसवाल्ड है। स्कूल के नियमों के आधार पर यदि वह समय चूक जाता है तो किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। नायक स्कूल का एकमात्र गरीब छात्र है, नीले बालों वाला सुंडेरे। जब नायक दीवार के पास आया तो उसकी मुलाकात लॉर्डर से हुई, जनरल जिसने उसे दीवार पर चढ़ने और परिसर में प्रवेश करने में मदद की। लेकिन जब वे दोनों छत पर आए और शयन गृह में जाने वाले थे तो हांग माओ ने खिड़की पर कदम रखा और वे दोनों छत पर गिर गए। स्कूल कैफेटेरिया एक साथ और नायक की नजर वर्तमान राजकुमार पर पड़ी। इस तरह खेल के नायक समूह ने एक सहज मित्रता बना ली और जल्द ही उद्घाटन समारोह में नायिका सभी के ध्यान का केंद्र बन गई क्योंकि पिछले जीवन में शैतान के बाल काले थे। नायकों और संतों की दुनिया में काले बाल थे बुराई का प्रतीक है। जब सभी नए छात्र आए तो अगला कदम स्तर परीक्षण सत्र था। उपस्थित होने वाला पहला व्यक्ति नायक तुआन जिया था और उसका स्तर 1 था। इस समय नायिका को पता नहीं था उसका वर्तमान स्तर। आखिरकार उसने इतने लंबे समय तक कड़ी मेहनत की थी और पहले कभी उसका परीक्षण नहीं किया गया था। उसके बगल में विलियम टेन की आवाज सुनाई दे रही थी जिससे पता चला कि नए खिलाड़ियों के बीच टेन बहुत उच्च स्तर का था। जब नायिका की बात आई तो वह थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। प्रिंसिपल ने उसे आश्वस्त किया कि भले ही वह पहले स्तर पर हो लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही पल उसे झटका लगेगा। जब नायिका ने धीरे से जादू की गेंद पर अपना हाथ रखा और अद्भुत 99 से छलांग लगा दी तो सेट पर मौजूद सभी लोगों को अचानक पसीना आ गया और नायिका को भी एहसास हुआ कि वह सुरक्षित है। स्थिर दिन खत्म हो रहे हैं।